उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत समय के बाद आज फिर हम लोग गौर कथा जय राधे का प्रारंभ कर रहे हैं। जय गौर जय निताई। पिछली बारी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए निकले हुए हैं और महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्रीमन महाप्रभु हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो चैतन्य भागवत के माध्यम से करी है। चैतन्य भागवत में दक्षिण भारत का लगभग इतना ही वर्णन है और क्योंकि चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने बाद में लिखी है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने पहले लिखी थी, तो कविराज गोस्वामी ने क्योंकि बहुत मोटा शास्त्र ना हो जाए तो इसीलिए उन्होंने इस बात का वर्णन बार बार किया कि जो जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन कर दिया है मैं उसको छोड़ के जो जो रह गया मैं उसका वर्णन करूँगा। तो इसके बाद पंढरपुर के बाद दक्षिण भारत का जब वहाँ ज़्यादा अब वर्णन नहीं है तो उसके बाद का वर्णन फिर कविराज गोस्वामी ने किया जब वो रामानंद राय से मिले। रामानंद राय संवाद चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में विस्तार से नहीं है। और बाकी दक्षिण भारत का जो इससे पहले हमने कितने विस्तार से चर्चा करी, श्रीमन महाप्रभु कहाँ कहाँ गए, वो विस्तार चैतन्य चरितामृत में नहीं है। चरितामृत के मध्य लीला में 7वें अध्याय पे श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकले और 8वें अध्याय में रामानंद राय संवाद आया। और चैतन्य भागवत में तो हमने कितनी विस्तार से चर्चा करी कहाँ कहाँ गए। तो इसीलिए दोनों मिला के लगभग पूर्ण रूप से तो श्रीमन महाप्रभु कहाँ कहाँ गए कोई वर्णन नहीं कर पाया, क्योंकि क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ वहाँ नोट करने के लिए तो कोई एक व्यक्ति नहीं था। जगह जगह से, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के उससे, यहाँ से जो उनके साथ गए कृष्णदास जी से, स्वरूप दामोदर जी के, सबके उससे थोड़ा थोड़ा जिनसे जैसे जैसे पता लगा सबको कंपाइल करके लिखा गया। और जो चैतन्य भागवत में नहीं था चैतन्य चरित। तो अब हम आज जो चर्चा करेंगे या प्रारंभ करेंगे, अभी रामानंद राय संवाद प्रारंभ होगा तो इसके बाद अब पंढरपुर के बाद श्रीमन महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पे गए, वहाँ पे स्नान कर रहे थे और वहीं पे इनकी रामानंद राय की सवारी आई। रामानंद राय मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे थे उस समय, तो इस हिसाब से श्रीमन महाप्रभु क्योंकि संन्यास वेश में हैं तो रामानंद राय के ओहदे के व्यक्ति से श्रीमन महाप्रभु नहीं मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहते। परंतु रामानंद राय कोई साधारण जीव नहीं है, ये उनको पहले स्वरूप दामोदर ने भी कह के भेजा था कि आप जाके रामानंद राय से जरूर मिलना, क्योंकि आज आपने जो मुझे भजन सिखाया है वो, सॉरी, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप जाके रामानंद राय से जरूर मिलना, क्योंकि आज आप जो मुझे सिखा रहे हैं, जो आपने मुझे वैष्णव बनाया और वैष्णवता सिखाई, यही बात रामानंद राय मुझे कब से सिखाता था, पर मैं रामानंद राय का मजाक उड़ाया करता था। रामानंद राय के चरणों में मैंने बहुत अपराध किए हैं और वो बड़े उत्तम भक्त हैं। आप मुझे जो बनाना चाहते हो मैं अब तक नहीं बनाऊं, वो रामानंद राय पहले ही है, तो आप जरूर जाके उनसे मिलना।
लीला कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, जानते तो वो भी हैं, क्योंकि रामानंद राय जो है वही वृंदावन की वैशाखा सखी है। संचारे रामाभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय पहला श्लोक। संचारे रामाभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। अमृत, ये जो रामानंद संवाद है ये अमृत है। शास्त्रों के यूं समझो कि जो गुहितर प्रसंग है वो गुहितर प्रसंग के और गुहितम विषय पे चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा अगर रामानंद राय संवाद हम ठीक से सुन, बोल और समझ पाते हैं। तो ये पहले ही चैतन्य चरितामृत एक गुहितम शास्त्र है, ये हमने अभी चर्चा करी श्रीमन महाप्रभु के गौर पूर्णिमा पे कि कोई महाप्रभु को जानता ही नहीं है। आज विश्व में किसी को पता ही नहीं है श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा रानी का मिलित अवतार है। कोई जानता ही नहीं कि ये साक्षात कृष्ण है। और ये जानने के बाद फिर कोई इतनी विस्तार से लीला को पढ़ और समझ नहीं पाता। और इस लीला में भी फिर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे रामानंद राय संवाद हुआ, सनातन शिक्षा हुई, ये सब जो है ये गुहितम एकदम। अगर इनको समझ जाएं तो ऐसे समझो कि आपने कुछ ही समय में केजी से लेके कॉलेज पार कर लिया। केजी से कॉलेज सीधा एक ही में, बस एक ही चैप्टर में। रामानंद राय संवाद में नीचे से लेके ऊपर तक A to Z सब कुछ बताया हुआ है। एकदम प्रारंभिक अवस्था से व्यक्ति कैसे शुरू हो, जिसके भीतर कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल भौतिक है, वो कहाँ से शुरू हो और बिल्कुल मंजरी भाव तक, और मंजरी भाव क्या है, प्रेम की क्या दशा है, सब वहां तक पहुंचा दिया रामानंद राय संवाद में श्रीमन महाप्रभु ने। सबसे पहले इसीलिए भक्त को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक भक्त का क्या आचरण है वो सिखाती है। भगवत गीता से हमें हमारा कैसा आचरण होना चाहिए ये पता लगता है। एक भक्त का ही नहीं, एक जीव का कैसा आचरण होना चाहिए, एक मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिए, ये भगवत गीता से पता लगता है। और अगर भगवत गीता के हिसाब से उसका आचरण हो जाए तो वो व्यक्ति अपने आप भक्त बन जाएगा। वो भक्त मतलब भगवान का प्रिय। आज भौतिक व्यक्ति भक्त नाम से डरता है। उसको बोलो भक्त बन जाएगा, वो डर जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, अगर मैंने ये कर मैं भक्त बन जाऊंगा, मैं तो बेकार हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। भक्त उसको कहा जाता है जिसका स्वभाव मधुर हो, जिसका स्वभाव भगवान को प्रिय हो, उसको भक्त बोला जाता है। जो भगवान के प्रियजन है उसको भक्त बोला जाता है। तो जब गीता के अनुसार जीव का आचरण हो जाता है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ने का अधिकारी बनता है। और श्रीमद् भागवतम से उसका कैसा स्वभाव होना चाहिए, भगवत गीता में आचरण कैसा होना चाहिए, और फिर श्रीमद् भागवतम में क्या स्वभाव होना चाहिए, और उस स्वभाव को जानने का जो पात्र है वो भगवत गीता बनाती है। पहले भगवत गीता में पात्रता तैयार होगी, तब आप श्रीमद् भागवतम से वो स्वभाव ग्रहण कर पाओगे। नहीं तो श्रीमद् भागवतम केवल कहानियों की तरह, और खासकर जो केवल 7 दिन में ही सुना दी जाती है, वो ऊपर ऊपर की बातें हैं। विधान तो है वेदों में 7 दिन का, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कथा 7 दिन की भी बताई गई, महीने की भी बताई गई, साल की भी बताई गई है, और कई कई जगह 3 दिन की भी बताई गई, पर 7 दिन की ज़्यादा बताई गई कि 1 सप्ताह तो होना ही चाहिए। पर 1 सप्ताह में जीव उससे क्या स्वभाव होता है वो नहीं। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए तो ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण मुख्य रूप से मुक्ति प्रदान करके गए।
असुरों को भी और भक्तों को भी। परंतु श्रीमन महाप्रभु ने केवल प्रेम दिया, मुक्ति की तरफ देखा ही नहीं, इतना नीचे तो गए ही नहीं। तो ऊपर से ही भगवान श्री कृष्ण जो दिए नहीं, वो नीचे से लेके ऊपर तक सबको मुक्ति देते गए। और श्रीमन महाप्रभु वहां से तो शुरू, उसके ऊपर से शुरू हुए, तो उन्होंने मुक्ति तो किसी को दी नहीं। कोई आया हो, पापी हो, अपराधी हो, उसको प्रेम ही प्रेम दिया है। तो ऐसे ही जब हम श्रीमद् भागवतम एक सप्ताह का सुनते हैं तो हम वो मुक्ति के अधिकारी तो हो जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण देने आए थे। जीव मुक्ति का अधिकारी तो बन जाता है, पर वो स्वभाव नहीं 7 दिन में पा पाता जिससे प्रेम प्राप्त हो जाए। उसके लिए विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। ये दारी आप जैसे कह रहे हैं ना, आचरण भगवत गीता से और स्वभाव भागवतम से, इसमें क्या फर्क है? और मुक्ति तो जैसे भगवत गीता से ही नहीं मिल जाएगी, और भागवतम से भी प्रेम मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जैसे अलग अलग भाव है। देखो, एक बाहरी होता है और एक भीतर होता है। स्वभाव जो है वो भी बनेगा, मगर मुख्यतः जीव का कैसा आचरण होना चाहिए, ये हम श्रीमद् भगवत गीता से धीरे धीरे, अब हम जिस गहराई से चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता की, तो उसमें स्वभाव भी आ जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भी बीच में मिला के चल रहे हैं। पर प्रारंभिक अवस्था में जब भगवत गीता पढ़ी जाती है तो वो उतनी गहराई से नहीं समझ में आती कि उसमें व्यक्ति का स्वभाव में ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल्स, पर एक बेसिक प्रिंसिपल पता लग जाते हैं। देखो, जैसे हम कहते हैं ना, यूजर्स मैनुअल है, आपको कैसे चलना है, मनुष्य की कैसी क्रिया होनी चाहिए, मनुष्य की कैसी सोच होनी चाहिए, वो तो हो जाता है। पर एक संचारी स्वभाव है, और फिर स्थायी रूप से, जैसे हम कितनी बार ये चर्चा करते हैं कि अगर भक्ति की बातें तो हमने बहुत सुनी, पर जब तक भक्त माल ना पड़े तब तक वो स्वभाव भीतर घुसता नहीं है, समझिए। तो अब आप कहो कि भैया क्यों श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, ये पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, अभी तक स्वभाव नहीं है। लेकिन जब भक्त माल पढ़ते हैं तो वो प्रैक्टिकली हम लोग देख पाते हैं कि कैसे कैसे, देखो आज के हम पढ़े राम जी का ये चरित्र था, भरत जी का ये था, शत्रुघ्न, तो सीखते तो हैं, पर फिर 1 मिनट में ये कहने से भी नहीं चूकते, वो तो भगवान थे, अरे वो तो चारों विष्णु के अवतार थे, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर जब भक्तमाल पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, आपके और मेरे जैसे भी भक्त जो हैं वो कितने उच्च स्तर पे पहुंच गए। तो उनसे सीखने में और उनसे अपने स्वभाव को परिवर्तन करने में थोड़ा जल्दी रिलेट कर पाते हैं हम लोग। तो श्रीमद् भागवतम जिससे हम स्वभाव सीखते हैं, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं, और 12वें स्कंद का जो आखिरी अध्याय है, 13वां अध्याय, उसका जो आखिरी श्लोक है, 23वां श्लोक, यानी श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक, कहाँ श्रीमद् भागवतम पूर्ण होती है, वो श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख शमनास तम नमामि हरि परम। केवल प्रणाम करने से ही सारे दुखों का अंत हो जाता है। श्रीमद् भागवतम यहां पे पूर्ण हो रही है, ये अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, और चैतन्य चरितामृत यहां से प्रारंभ होती है। संकीर्तने कपितरौ, श्रीमद् महाप्रभु यहां से तो प्रारंभ हुआ है। इससे पहले हमने श्रीमद् महाप्रभु की लीला देखी, तो उसमें उन्होंने अपना विद्या विलास दिखाया, पर जहां उन्होंने भक्ति देना प्रारंभ किया, वहां सबसे पहले नाम संकीर्तनम यस्य, उनकी यहां से तो शुरुआत हुई है। जहां श्रीमद् भागवतम पूर्ण होती है वहां से प्रादुर्भाव हुआ है, उदय हुई है वहां से चैतन्य चरितामृत। इसीलिए ये बात बोली जाती है कि श्रीमद् भागवतम, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत। इसका बिल्कुल ऐसे वो नहीं है कि आपने भागवतम नहीं पढ़ी तो आप चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ सकते। एक बात से बताई गई है कि श्रीमद् भागवतम में सीख के अंतिम श्लोक में जहां आओगे, वहां से तो श्रीमद् महाप्रभु प्रारंभ कर रहे हैं। और
यही श्रीमन महाप्रभु के पास आने के लिए सबसे पहले प्रारंभ में क्या करना होगा? पहले किसी भागवत के चरण मिलेंगे। जब जीव अपना शुरू करेगा जर्नी यहाँ पे, तो सबसे पहले उसे किसी भागवत के चरण मिलेंगे, फिर उन चरणों में शरण लेनी होगी। ये सबसे ज्यादा आवश्यक बात है। कहीं तो शरणागति होनी चाहिए। तो पहले जो भागवत चरण मिले उनके फिर शरणागति हुई, फिर श्रीमद् भागवतम से आचरण प्राप्त होगा, उसके आचरण से श्रीमद् भगवत गीता से आचरण प्राप्त होगा, उसके आचरण से श्रीमद् भागवतम के स्वभाव ग्रहण करने की पात्रता हमारे भीतर आएगी, और स्वभाव ग्रहण करने पर श्रीमद् महाप्रभु के अनुसार त्रिनादपि सुनी चेन भाव से नाम प्रभु की सेवा प्राप्त होगी। क्रम है नाम संकीर्तनम यस्से। ये कैसे, किस स्वभाव से हमें ये नाम संकीर्तन करना चाहिए? जैसे हम नाम ले रहे हैं ऐसे करेंगे तो बहु नाम जन्म नाम अंते, चलता रहे बहु जन्मों तक, तब जाके कुछ सुकृति इकट्ठी होंगी और उस सुकृति से थोड़ा प्रेम प्राप्त होगा। और अगर हम इस स्वभाव को त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था अभी पीछे, उन्होंने कहा कीर्तनीय सदा हरि। उन्होंने बोला तो मतलब ये तो हरि का काम है ना, सदा कीर्तन करना, हमारा थोड़ी है। उन्होंने पहले ही बोला कीर्तनीय सदा हरि, हरि सदा कीर्तन करते हैं। ये हम लोगों के, हम तो हमें कर्म करने के लिए यहाँ भेजा गया है। मैंने कहा आपने तो अलग चंदी विषेद कर दी भाई। उन्होंने ये लिखा है कि जीव हरि का सदा कीर्तन करे, हरि सदा कीर्तन नहीं करेंगे। बोले नहीं, श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन किया, वो हरि थे तो इसलिए उन्होंने बोला हरि सदा कीर्तनीय सदा हरि, कि कीर्तन का काम हरि का है। जैसे श्रीमन महाप्रभु भगवान है, उनका काम है संकीर्तन करना। ये अभी उन्होंने भी इसी पे बताया था ना, कीर्तनीय सदा हरि पे जब हम वहाँ गए। हाँ, तो वही मिठाई गोल राधे श्याम होंगे तो फिर कीर्तनीय सदा हरि वही वाले होंगे। तो हम लोग हर समय संकीर्तन करते हो। अभी हम लोग जब वहाँ गए थे, जो ये बता रहे हैं, तो देबू महाराज के हैं, तो जब भी वहाँ जाते हैं तो हमेशा जब भी गए हैं तो महाराज ने हमेशा यही बात बताई कि नाम पे हमारा पूर्ण रूप से आश्रय होना चाहिए, पूर्ण रूप से। और मैं इनको अभी पीछे बता रहा था कि जब वहां से आते थे तो 15-20 दिन एकदम चार्ज होके आते थे कि भैया हर समय मुख से बस नाम ही निकलता रहे। फिर उसके बाद वही हृदय मलिन होते होते वही अपने नियम की माला पे पहुंच जाते हैं। पर जब उधर से आते थे तो बड़े चार्ज रहते थे कि बस नाम नाम नाम, हर समय हरि नाम लेना है, क्योंकि वो नाम पे हमेशा हर दिन हर रोज नाम पे ही बोलते थे। अपना जीवन उन्होंने पूरा नाम पे ही। तो अभी इस बार भी तब गए तो जो उनके शिष्य हैं कृष्णदास जी, वो भी नाम पे ही फिर चर्चा कर रहे थे, और उनकी अपनी जो नाम के प्रति श्रद्धा है वो उनके बोलने से पता लग रही थी। नाम के प्रति जो उनकी रुचि है, केवल करताल बजा के हरि नाम कर रहे थे। जिस दिन आप सब नहीं गए थे, बस हम 3-4 लोग गए थे, केवल करताल के साथ हरि नाम कर रहे थे, हरि नाम कर रहे थे। तो जब उनके जो साथ वाले हैं उनको बताया कि भाई ये आए हैं, तो मेरे ख्याल 4-5 बार उन्होंने उनको आवाज लगाई, 4-5 बार दादा 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 करके। तो वो हरि बोल, वो सुन ही नहीं रहे, वो पूरे खोए हुए थे। कोई ऐसे नहीं कि बड़ा खोल जोर की बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है तो उनको आवाज नहीं जा रही है, बस केवल करताल से अपना कर रहे। और उसमें इतने मग्न थे कि पहले तो हम गए, प्रणाम किया, वहाँ बैठ गए, उनको पता ही नहीं लगा। फिर जब उन्होंने देखा दूसरों ने, तो उनको 4 बार बुलाना पड़ा, उनको जय गौर करके उन्होंने बुलाया। तो 4-5वीं बार उन्होंने सुना कि अच्छा ही आए हुए। तो इतना जीव नाम पे तभी मगन हो सकता है जब उसकी नाम के प्रति श्रद्धा हो। और अगर कहो कि नहीं ये तो केवल गौड़िया वैष्णव ये बात बोलते हैं, ये नहीं है, तो देख लो श्रीमद् भागवतम में भी यही बात लिखी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। सर्व पाप प्रनाशनम इसलिए बोला क्योंकि अभी जीव को यही बात समझ में आती, भैया नाम से होगा क्या? हमें हर चीज का फल चाहिए ना, पहले बताओ इससे क्या मिलेगा। मैं ये कर लूंगा, अच्छा क्या होगा फिर इससे?
आप बोले ये हाँ ये कर लूंगा, क्या मिलेगा? सबसे पहले हमारी इतनी फल, अब देखो यही आचरण, अभी भगवत गीता से क्या सीखना है कि कर्म करें फल की इच्छा ना करें। मोस्ट एक्सप्लॉइटेड लाइन भगवत गीता में, सबसे जो ऊपर सबसे पहले यही लिख देते। जिसको कुछ भी नहीं पता भगवत गीता का उसको भी पूछो, ये लाइन बता देगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही भगवत गीता में बताया है। हाँ, ये सार है, ये सार नहीं, ये उसका एक श्लोक की आधी लाइन है। ये भगवत गीता का सार नहीं है, उसके एक श्लोक की एक लाइन है बस, वो भी आधी। तो फल की इच्छा नहीं कर, लेकिन हमारी अभी भी पूर्ण रूप से फल की इच्छा रहती। कुछ भी करें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये करें ये मिलेगा, ये करें ये मिलेगा, ये करने से ये होगा। आज तो एकादशी भी पाप मोचनी एकादशी है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, और आज की एकादशी रखने से भी सर्व पाप प्रनाशनम, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी है ये। प्रणामो दुख शमनाथ तम नमामि हरिम परम, केवल प्रणाम करने से ही है जिनको सारे दुखों का नाश हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखी है, ये ऐसे नहीं कि केवल महाप्रभु के अनुयायियों की बात है, केवल गौड़ीय वैष्णव, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि ये होगा। ये युग केवल नाम लेने के लिए ही है, और वही संकीर्तनेक पितरौ, जो बड़े बड़ों को चुप करा देने वाले हैं श्रीमद् महाप्रभु, केवल भावुक भक्ति नहीं है, केवल भाव ही लेके नहीं आए हैं, ज्ञान भी पूर्ण रूप से जिनके अंदर है। प्रकाशानंद सरस्वती जो भगवान के निराकार स्वरूप के उनके प्रकाश के आनंद, प्रकाशानंद सरस्वती क्यों है? क्योंकि वो भगवान के निराकार स्वरूप प्रकाश में ही आनंद लेते थे, सो नाम हो गया प्रकाशानंद। भगवान का एक प्रकाश स्वरूप भी है ना, ज्योति स्वरूप। तो जो निराकार स्वरूप से भगवान के प्रकाश में ही आनंद लेने वाले थे, जो भगवान के प्रकाश को ही सर्वोच्च मानते थे, उन प्रकाशानंद सरस्वती को भगवान के साकार स्वरूप का आनंद दे के बोध का के पर उनका नाम कर दिया प्रबोधानंद। प्रबोध करा के, बोध करा के भगवान के साकार स्वरूप का प्रकाशानंद से प्रबोधानंद कर दिया। और कैसे कर दिया? जो भगवान के निराकार स्वरूप के प्रकाश से आनंद लेते थे, उनको श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रबोध कराया। प्रकाशानंद से कोई बात थोड़ी करी वाराणसी में जाके, दर्शन से, कोई लॉजिक थोड़ी दिया, केवल प्रकाश से। श्रीमद् महाप्रभु के भीतर ऐसा प्रकाश निकला, वो प्रकाश भूल गए, पर ब्रह्म का प्रकाश भूल गए, ये वाला प्रकाश देख के। तो प्रकाशानंद थे ना, तो उन्होंने कहा प्रकाश से ही आनंद होगा इनको, और अपने प्रकाश से ऐसा बोध कराया, प्रबोधानंद हो गए। वो दिग्गज निमाई पंडित जिन्होंने अच्छे अच्छों को हरा दिया, केशव कश्मीरी जिसको कोई हरा नहीं पाता था, वो केशव कश्मीरी को कुछ ही 2-4 बातों में हमने विस्तार से चर्चा करी है। वो केशव कश्मीरी को हरा दिया, जिससे निमाई पंडित हो गए। और आज वो निमाई पंडित, वो वक्ता, वो अध्यापक, आज वो श्रोता बने बैठे हैं। आज वो रामानंद राय संवाद में रामानंद राय से पूछना चाहते हैं। ये चैतन्य संवाद नहीं है, ये गौरांग संवाद नहीं है, ये रामानंद राय संवाद है। इसको रामानंद चैतन्य संवाद बोलना चाहिए था, पर केवल रामानंद राय संवाद। अरे एक व्यक्ति के साथ संवाद थोड़ी होता है, संवाद तो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। और वैसे भी जब जीव कोई संवाद करता है तो वो स्तुति होती है। आप भगवान से कोई बात करोगे तो स्तुति होगी, भगवान आपसे बात करेंगे, जैसे भगवत गीता में करी तो इंस्ट्रक्शंस होगी। पर ये आज पहली बार होगा कि रामानंद राय जीव पर ब्रह्म के सामने बैठ के इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहा है, उनको ज्ञान नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है स्वभक्ति सिद्धांत चैतन चय अमृतानी, स्वभक्ति सिद्धांत। भगवान अपना ही भक्ति का सिद्धांत उनसे पूछ रहे हैं, ये उनसे बुलवा रहे हैं।
तो बोल रामानंद राय रहे हैं, इसीलिए इस संवाद का नाम हुआ, नहीं तो सनातन शिक्षा। सनातन को शिक्षा दी गई है, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को शिक्षा दी गई, पर यहां पे रामानंद राय संवाद। भैया यहां रामानंद राय बोलेंगे। देने वाला जब लेने वाला हो जाए तो बात कोई बहुत बड़ी होगी। जब इतना देने वाला व्यक्ति सामने बैठ के लेने आ गया तो इसका मतलब कोई बहुत ऊंची बात होने वाली है। और जब देने वाला लेने वाला बन जाए तो बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझो यहां कोई दिग्गज पंडित आके बैठ जाए और अब मेरे को बोले भैया अब इतनी आवाज में कथा करो जैसे अभी कर रहे हो, हालत टाइट हो जाएगी। बाबा क्या तो और बड़ा सोच लिया आपने। फेविकॉल लग जाएगी मुंह में। मान लो बाबा यहां बैठ के बोले आप बोलो बेटा अच्युतानंद कथा कर रहे थे, करना जरा। अभी अभी बोलते बोलते स्वभक्ति सिद्धांत चय अटक गए, चय अमृतानी। अभी मैं थोड़ा उल्टा नीचा भी बोल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको कौन सा पता है क्या बोल रहा हूं। मगर कोई दिग्गज पंडित बैठ जाए तो बोलने में बड़ी हालत खराब होगी भैया। 1 मिनट में पकड़ ले गए तो क्या बोल रहे हो ये। एक श्लोक बोले, अरे कौन सा श्लोक। मैंने बोला 12, 13, 23 हो गया, ये तो 22 में है। आपको मैं कह दूं 12, 13, 24 में, आपको कौन सा पता लग रहा है। 12, 13, 23 पे भागवतम खत्म हो रही है। तो जब देने वाला, जब वक्ता ही श्रोता के रूप में सामने बैठ जाए तो जो वक्ता बनेगा उसकी हालत खराब हो जाएगी कि क्या बोलूं मैं, बोला नहीं जाएगा। पर रामानंद राय किस प्रकार बोल पा रहे हैं, क्योंकि रामानंद राय को श्रीमन महाप्रभु से ये प्राप्त है। सबको देने वाले बामन भगवान जब बलि के घर लेने पहुंचे तो देखो बात कितनी बड़ी हो गई। ऐसे साधारणता थोड़ी ना लेके आ गए। सबको देने वाले हैं बामन भगवान, भगवान है, और आज भिक्षुक बन के पहुंच गए बलि के द्वार पे, तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। छोटे से बामन, आयरन ही देखो, नॉर्मल आ जाते, हमारे जितने आ जाते, 4-5 फुट के, 6 फुट के, बामन बन के आए, बोणे बन के आए। कौतुकी है ना। अभी इतना बड़ा बनना है कि 3 पग में सारी पृथ्वी, सारा ऊपर के लोग नीचे के लोग नाप देंगे, तो बन के आए बोणे, जान के मजाक करने के लिए। नॉर्मल इंसान बन के आ जाते, नॉर्मल ब्राह्मण बन के आ जाते, क्या दिक्कत थी। कोई लीला में बताओ, कोई महत्व है कि आप क्यों बोना बन के आए। आयरन ही क्रिएट करने के लिए। कौतुक है, भगवान बहुत बड़े, इतना बड़ा बनना है ना तो पहले और बोने बन के आ जाएंगे। लो इतने छोटे से इतना बड़ा कर दिया। और ये कब होगा, जब देने वाला लेने वाला बन गया। तो पहले ये आयरनी कि भगवान भिक्षा मांगने गए, फिर बोने बन के गए, और फिर इतने बड़े हो गए कि 3 पग में सब नाच दिया। आपका आज तक कोई नाप नहीं पाया। तो यही करुणाचार्य, संकीर्तन के पिता, और जो रस ज्ञान भाव सब देने वाले हैं, आज वो रामानंद राय से सुनने बैठे हैं। आप बताओ। स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी, अपनी भक्ति के सिद्धांत का अमृत है। अपनी भक्ति, स्वभक्ति, अपनी ही भक्ति का सिद्धांत सुन रहे। क्यों ना अपनी भक्ति का सिद्धांत सुन रहे। देखो अपने ही रूप का आनंद लेने के लिए आए हैं, अपने ही रस का आनंद लेने के लिए आए हैं। स्वयं कृष्ण, कृष्ण से क्या सुख प्राप्त होता है यही लेने के लिए आए हैं। तो इस अवतार में यही तो करने आए हैं। वो सब अपना ही लेने आए, तो फिर अपनी भक्ति का सिद्धांत भी फिर दूसरे से लेंगे कि ये भी आनंद आप कराओ। क्योंकि एक जगह हमने गौर पूर्णिमा में पढ़ा ना कि उन्होंने बोला कि भाई जो मेरे को भक्तों से प्रेम करके आनंद आता है, उससे ज्यादा आनंद भक्तों के हृदय में होता है मुझे प्रेम करके। तो वो आनंद प्राप्त करना है। श्रोता का क्या आनंद होता है जब भक्ति के सिद्धांत पता लगते हैं, जब भक्ति का रस पता लगता है, तो श्रोता का क्या आनंद होता है, ये आनंद भी लेके जाएंगे। इस अवतार में सारे आनंद लेके गए, वो जो भगवान नहीं ले सकते, वो सारे आनंद लेने आए हो।
और एक अमृत जो है वो समुद्र से भी निकला था, जिसको हम सब जानते हैं। वो अमृत जब समुद्र से निकला था तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था और व्यासुकी को रस्सी की तरह, और पूरे सागर को जो खारा पानी था उसको मथा गया। एक तरफ दुर्बुद्धि वाले, दुर्भावना वाले असुर और दूसरी तरफ स्वार्थ बुद्धि वाले देवता मंथ रहे हैं, दुर्भावना वाले और स्वार्थ भावना वाले। और वहां से उन्होंने जो अमृत निकाला, और यहां पे कौन सा अमृत निकल रहा है? यहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठे हैं। आप राधा कुंड में जाओ तो बताएंगे कहां बैठे हैं, संगम में बैठे थे। अब ये यहां पे जो अमृत निकाल रहे हैं, ये क्या अमृत है? चैतन्य चरिता अमृत। एक ये भी अमृत है, चैतन्य चरिता अमृत। ये अमृत कैसे निकला? एक तरफ राधा कुंड है, एक तरफ श्याम कुंड है, उनके भीतर लीला का समुद्र है, और मंथन करने के लिए उनकी तूलिका, अपनी कलम से उसका, अपने भाव का, जो भाव और लीला राज्य में जो उनका पूरा समुद्र चैतन्य महाप्रभु का उनके भीतर है, उसका मंथन करके अपनी तालुकी से लिखे जा रहे हैं। और वो जो उन्होंने लिखा वो अमृत प्राप्त हुआ। एक अमृत जो वहां समुद्र से प्राप्त हुआ था वो मरने नहीं देता। यही अमृत है ना, वो आपको मरने नहीं देगा। और एक अमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने निकाला, वो आपको चरणों में मार देगा। मर गए आपकी खूबसूरती पे ठाकुर, ये मार देगा उनके चरणों में। ये इस देह का, ये देहात्म बुद्धि का अंत ही तो करना है। वो इस देहात्म बुद्धि को खत्म कर देगा और वो देहात्म बुद्धि को अमर कर देगा, देह को अमर कर देगा। तो इसीलिए उस अमृत की कोई वैल्यू नहीं है भक्तों के लिए। क्या करोगे? भाव थोड़ी ठीक हो जाएगा, स्वभाव थोड़ी ठीक हो जाएगा, भजन थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, ठाकुर चरण थोड़ी मिल जाएंगे। यहां पे मिल जाएंगे, इस अमृत से मिल जाएंगे। तो स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। अब ये स्वयं अपनी भक्ति का ही सिद्धांत जो है वो ले रहे हैं जो इन्होंने ही इनको दिया है। ये देखो, अगर हम इसका पहला श्लोक पढ़ें, संचार्य रामाभिद भक्त मेघे, भक्त रूपी मेघ को उन्होंने संचार कहां से किया? अपने समुद्र से। गौरभी, गौरभी मतलब समुद्र, एतैर अमुना वितरण, जो गौर ने अपने समुद्र से एक भक्त रूपी मेघ को, मेघ के पास पानी कहां से आता है? समुद्र से ही जब पानी सूखता है तो वो मेघ के पास जाता है, और फिर मेघ पानी देता है तो वापस समुद्र के पास आता है। तो श्रीमन महाप्रभु के हृदय से ही जो ज्ञान रामानंद राय के पास गया, आज रामानंद राय से वही ज्ञान वापस ले रहे हैं। अब आप कहोगे भैया अजीब की बात हो गई, पहली बार तो रामानंद राय से मिल रहे हैं। ये प्रथम मिलन है श्रीमन महाप्रभु का रामानंद राय से। तो कब रामानंद राय को उन्होंने ज्ञान दे दिया और कब रामानंद से ले लिया? तो ये जितनी भी चैतन्य लीला है, इसका आधार जो है वो सारा वृंदावन लीला से है। किशोरी जी जब विरह विदग्ध होकर अपने निकुंज मंदिर में बैठी थी, जब श्याम सुंदर आए नहीं थे और अपने हृदय को शीतल करने के लिए उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई थी, वो कृष्ण कथा जो विशाखा ने सुनी थी, आज वो विशाखा रामानंद राय रूप में, किशोरी जी के स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु को वापस दे रही है। ये किशोरी जी ने सुनाई थी विशाखा को। किशोरी जी ने ही सुखदेव को अपने हाथों में बिठा के भागवतम सुनाई थी, जो सुखदेव गोस्वामी यहां पे आके भागवतम सुना रहे हैं। इसीलिए राधा नाम ने लिया कि अपने गुरु का नाम ले लूंगा तो उस भाव में इतना खो जाऊंगा कि उसके बाद में कुछ पता नहीं कितने महीने लग जाएं फिर भाव अवस्था से वापस आने में, तो बोल नहीं पाऊंगा।
तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि किशोरी जी जो कथा सुनाती हैं वो सर्वोच्च है, उनसे ज्यादा बेटर कथा कोई सुना नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। कृष्ण कथा सबसे ऊंची किशोरी जी की है, सबसे जोरदार। यहां पे आके जितने ने बोली, सुखदेव गोस्वामी ने भी जो भागवतम सुनाई आज तक हम सुन रहे हैं, वो किशोरी जी ने उनको सुनाई थी। रामानंद राय संवाद जो हम कह रहे हैं इतना गोहितम है, वो किशोरी जी ने उनको सुनाया था। अब वही आके यहां पे मिल रहा है। श्रीमद् महाप्रभु को पता होता है ऐसे श्रोता होंगे तो श्रोता ना बनते वो रामानंद राय के आगे। सबसे ऊंची कथा, इसीलिए तव कथामृतम, बात अमृतों की हो रही है अभी। स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी चैतन्य चरिता अमृत में, और राधा रानी की तव कथामृतम, ये राधा रानी ने जो कथा सुनाई है वही कथा आज रामानंद राय संवाद में विशाखा सखी सुना रही है वापस, और श्रीमन महाप्रभु के भीतर किशोरी स्वरूप में ही वो वापस ले रहे हैं। ये कथा सुनने के लिए कृष्ण भी एक बार राधा रानी के द्वार पहुंचे थे। एक शास्त्र है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का प्रेम संपुट, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा? क्या है? एक बार कृष्ण जो हैं वो सखी का रूप धारण करके किशोरी जी के महल में पहुंच गए और कोने पे खड़े हो गए। अगर आप में से एक आध लोगों ने पढ़ी हुई है तो दोबारा पढ़ना, अगर समय लग रहा है कि क्या था उसमें तो अभी फिर भूल गए। आखिरी के 40 पेज उसमें जो है उसमें प्रेम की व्याख्या है। वो प्रेम की व्याख्या एक बार पढ़ लोगे जो किशोरी जी ने प्रेम की व्याख्या करी है। श्याम सुंदर अपनी तारीफ सुनने के लिए ही पहुंचे थे। कहीं देखो ये भी एक रस होता है कि नायक जो है वो नायिका से अपने बारे, वो मेरे बारे में क्या बोलती है ये सुनना चाहता है। आनंद है कि नहीं इसमें कि नायिका मेरे बारे में क्या तारीफ करती है ये मुझे फर्स्ट हैंड सुनना है, कोई और ना सुनाए। तो ये पहुंचे साड़ी वाड़ी पहन के श्रृंगार करके सखी बन के कृष्ण पहुंच गए किशोरी जी के महल में, और वहां पहुंच के जब वो खड़े हुए तो इनका लावण्य जो है वो तो श्याम सुंदर का लावण्य तो श्याम सुंदर का ही है, अब उसको कहां छुपा लेंगे। और जब किशोरी जी ने देखा कि इतना सुंदर लावण्य इस सखी का, अब लावण्य से ही प्रेम हो गया उनको। किशोरी जी बोली पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरा चित्त बिल्कुल ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे श्याम सुंदर मेरा चित्त आकर्षित करते हैं। ये सखी कौन है? विशाखा ललिता, जाओ जरा पता करके आओ, पूछ के आओ ये कहां से आई है। विशाखा सखी पहुंची, उनसे पूछा आप कहां से आई हो, क्या है आपका, क्या नाम है, क्या हो, इधर कैसे आई, क्या संबोधन है, क्या ये है, क्या वो है, बड़ी सारी बातें करी। वो चुप करके खड़ी रही। हमारा लड़की की आवाज निकालनी पड़ती है ऐसे बोलने के लिए, अभी इतनी प्रिपेयर ही नहीं हो पाए। वो चुप करके खड़े रहे, खड़े हैं आराम से खड़े। वो पूछे जा रही, अरे बताओ तो सही है किशोरी जी, हम आपके बारे में पूछना, जब बोल नहीं रहे और पल्लू नीचे को कर लिया। अब जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी वहां पे पहुंची, बोली अरे बताओ तो सही सखी आप हो कौन? आप शर्माओ मत, घबराओ मत, जैसे ये मेरी सखी है तुम भी मेरी सखी हो। न जाने क्यों मेरा चित्त आपके प्रति बड़ा आकर्षित हो रहा है। आप मुझे अपनी निज सखी की तरह ही लग रही हो। आप घबराओ मत, आप निसंकोच होकर बताओ आप कौन हो। वो कुछ नहीं बोल रही, चुप करके खड़ी है। अब किशोरी जी बोले अरे बताओ तो सही आपके हृदय में कोई वेदना है क्या? क्या आपके प्रियतम ने आपको छोड़ दिया है क्या? क्या आपके प्रियतम ने दूसरी किसी प्रियतमा से क्या विवाह कर लिया है, या क्या वो कहीं बाहर चले गई हैं, आप विरह में हो क्या उसकी? क्या वो आपसे बात नहीं कर रहे, कोई झगड़ा हुआ? बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज बताई, क्या हुआ क्या, बताओ तो सही। नहीं कुछ नहीं, चुप करके बैठे। फिर किशोरी जी बोले अरे आपको कोई रोग हो गया है क्या?
क्या ऐसा कोई रोग है जिसका उपचार नहीं है? तो आप मुझे बताओ, मेरे पास एक ऐसा दवा है जो बाबा ने, वृषभानु बाबा ने मेरे लिए भेजी है, मैं वो आपको पिलाऊंगी, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। अच्छा, जो अमृत निकल के आया था वो भी हमारे समक्ष पड़ा, आप वो आपको पिला देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप बोलो तो सही, आपको क्या है? बोलती गई किशोरी जी ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बोल दी। भैया कुछ तो बताओ क्या हुआ है। वो कुछ चुप करके बैठा। वो बोले अगर अरे आप ऐसे क्यों कर रही हो, आप बताओ तो, कोई हमसे कोई समस्या हुई है क्या? क्या आप देवलोक से आई हो? आप कोई देवांगना लगती हो, ऐसे तो नहीं लगता कि यहाँ की कहीं की हो। जितना आपका लावण्य निकल रहा है, आप देवलोक की कोई परी लगती हो, यहाँ की नहीं लगती हो। बताओ तो सही आपको। आपके और मेरे जैसे वो बंदा इरिटेट हो जाए, ये है कौन ये? एक तो हमारे यहाँ पे आके खड़ा, ऊपर से हम इतना पूछ रहे हैं, बता रहे। लेकिन किशोरी जी है ना, उनके अंदर, उनके भीतर ये भाव आता ही नहीं। पूछे जा रही, वो कुछ बता नहीं रही है। थोड़ी देर के बाद वो बोली कि अच्छा अगर आप सुनना चाहती हो। अब उनका वॉइस निकली, वो लड़की की आवाज, श्याम सुंदर की। असल में मैं देवलोक से आई हूं। वो कह रही ये तो मैं पहले ही जान गई थी। किशोरी जी ने कहा आप देवलोक की हो, आप इस पृथ्वीलोक की तो लगती ही नहीं हो, ये तो मैंने ठीक पहचाना था। बोले है क्या कि आपके यहाँ पे, अच्छा किशोरी जी ने बड़ा बोला, उन्होंने बोला जब ये बोल नहीं रही थी, बड़ा लंबा विस्तार है ना पूरा, तो मुझे भी बहुत पहले का पड़ा हुआ है प्रेम संपूर्ण। बोलते अच्छा अगर आप नहीं बोलोगी और आपको कोई रोग है ना, तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा उपचार है। जो हमारे श्याम सुंदर है ना, उनके हस्त जो हैं वो एकदम अमृत के समान है। जब उनको आपके वक्षों पे लगाएंगे ना, तो आपको बहुत आनंद होगा। रस की बात है। जब वो आपको स्पर्श करेंगे ना, तो उनके स्पर्श से आपको बड़ा आनंद होगा। अगर आप नहीं बोलोगी तो उनको बुला के उनका स्पर्श कर। अब यही सुनने तो आए हैं श्याम सुंदर, यही तो सुनने आए हैं। अब परीक्षा ले रहे हैं। अब वो कह रही है अच्छा मैं देवांगना हूं, मैं ऊपर से आई हूं देवलोक से। वहां क्या है कि जितनी भी देवलोक की नारियां हैं ना, वो बड़ी विचलित हो गई है। यहाँ पे जो आपके श्याम सुंदर है, जब वो वंशी ध्वनि करते हैं ना, तो उनकी वंशी ध्वनि सुनकर वहां सारी जितनी देवांगनाएं हैं, जितनी देवियां हैं, वो सब विचलित हो गई हैं। वो अपने अपने पतियों के पास जाती ही नहीं है। मर गए उनको बुला बुला के वहां पे देवलोक के पति। मगर वो सबको, अच्छा वो बोलती वहां कोई वृद्धा तो होती नहीं, बूढ़ी तो होती नहीं कोई स्वर्ग में, सब की सब युवावस्था में है, और सब की सब आपके श्याम सुंदर पे लट्टू है। और किसी ने देखा नहीं है, केवल वंशी ध्वनि सुनी है। बस वो वंशी ध्वनि से ही वो विमोहित हो रही है। अब श्याम सुंदर किशोरी जी के भीतर थोड़ा ईर्ष्या का भाव डाल रहे हैं कि ये बोले कि भैया तू ये करने, तो बोले अब मैं उनको देखने आई हूं कि वो है कौन। किशोरी जी ने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, आपको बड़ा आनंद होगा उनसे मिलके। पर एक बात, अब आप यहां से जा नहीं पाओगी। बोले क्यों? बोले एक बार उनको अगर आपने देख लिया तो देवलोक को आप वापस जा नहीं पाओगे। पहले सोच लो, अगर वापस जाना है तो मत देखना, और अगर देख लिया तो फिर आप जा नहीं पाओगी। अब और उन्हें लगा ये तो ईर्ष्या का भाव ही नहीं आया, ये तो और मेरा आकर्षण बढ़ा रही है श्याम सुंदर के प्रति। वो बोलती लेकिन एक बात बताओ, मैं कुछ दिन से तो यहां हूं, सच बात बताऊं सखी? हाँ मैंने देख लिया है उन्हें, मैंने उनको भी देख लिया, मैंने तुमको भी देख लिया, और तुम दोनों को एक साथ भी देख लिया, और तुम दोनों को विलास करते हुए भी देख लिया। अच्छा कब से यहां हो? अब किशोरी जी थोड़ा शर्मा गई, भाई क्या ऐसे क्या देखा, कब से यहां हो? बोले सब देख लिया, और ये भी देख लिया कि तुम्हारा जितना प्रेम है ना उसके लिए, उस प्रेम में तुम मुझे देवांगना देवांगना करिए, मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं। इतना प्रेम है तुम्हारे भीतर, पर सच बोलूं उसके अंदर तुम्हारे लिए ऐसा प्रेम नहीं है। अरे वो तो मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, तुम रुदन कर रही होती हो, तुम किस विरह में होती हो, किस पीड़ा में होती हो, और वो आते ही नहीं तुम्हारे पास। और मैंने तो ये भी देखा है कि वो तुम्हारे साथ विलास करके जाते और फिर किसी दूसरी सखी के, और कई बारी तो ये भी देखा है कि तुम्हारे पास आते हैं और उससे पहले ही दूसरी सखी के पास चले जाते हैं।
सच बोलूं तो तुम्हारा प्रेम तो बहुत ऊंचा है, पर उसका ऐसा प्रेम है नहीं, और तुम्हारा उसके प्रति ऐसा प्रेम ये भी कोई शोभा नहीं दे रहा, ये सही नहीं है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप पढ़ना। अब इसके बाद किशोरी जी ने कहा अच्छा तो तुम जानती नहीं प्रेम होता क्या है। अब मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं प्रेम क्या होता है। एक दो लाइनें बता देता हूं। किशोरी, मेरे से भी रुका नहीं जा रहा। किशोरी जी ने कहा अगर आप मूल्यांकन करने लग जाओ कि वो कैसा है, वो इस लायक है कि नहीं है, मैं करूं या नहीं करूं, बोले जहां ये ज्ञात हो जाता है वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता सखी। प्रेम वहां प्रवेश ही नहीं करता जहां व्यक्ति हिसाब किताब की बात करता है कि ये होगा या वो होगा। जब ये बोध खत्म हो जाते हैं वहां प्रेम प्रारंभ होता है। आप जो ये बोल रही हो कि वो इस लायक, ये मैंने सोचा ही कब, ये मैं सोचूं ही क्यों, और ये सोचना आ गया तो फिर प्रेम हुआ कहां। और ये प्रेम किसी को बता के कराया भी नहीं जा सकता। अब तुम जो हिसाब किताब कर रही हो, अब मैं तुम्हें कितना भी बता दूं तुम्हारे भीतर अब वो आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरली है ही नहीं। ये मैंने कभी देखा ही नहीं कि वो कहां जाते हैं क्या नहीं। हाँ, मैं ये जानती हूं कि जो जो सखी उनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे श्याम सुंदर उनको उसी उसी मात्रा में सुख देते हैं। ठीक तो है, नहीं देंगे तो वो भी दुखी होंगे और मैं भी दुखी होंगी अपनी सखी के लिए। और जब वो मेरे पास नहीं आ पाते हैं तो मैं जानती हूं कोई ना कोई बाधा आ जाती है, वो इसलिए नहीं आती है। वो कहती है सखी अब तुम ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो, अगर ऐसा ही है कि तुम्हें पता होता है तो तुम फिर इतनी वेदना में रोती क्यों, मान में क्यों चली जाती। बोलते क्योंकि उस समय जो विरह की वेदना होती है वो विवेक हर लेता है। पर भीतर से मैं ये जानती हूं कि जब वो मुझे मेरे पास आना चाहते हैं तो मेरे पास ही आना चाहते हैं। जब वो किसी सखी उन्हें पकड़ के ले जाती है तो वो भी उन्हें बाधा की तरह ही लगता है, वो मेरे पास ही आना। अब मैं फिर पूरा नहीं बताऊंगा, अब पढ़ना आप 40 पेज है पूरा एकदम ऐसे प्रेम की ये परिभाषा दी महाराज। कृष्ण के भी अश्रु निकल गए, सबरा मेकअप उनका खत्म हो गया और किशोरी जी ने पहचान लिया, अरे तुम ये तुम थे, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, मान में चली गई। और यही कृष्ण सुनने के लिए पहुंचे थे। ये है तव कथामृतम, और यही अमृत प्राप्त करने के लिए भक्ति सिद्धांत का अमृत आज रामानंद राय के पास गए हैं। आनंद आता है उन्हें अपनी कथा सुनने में। अब क्या करें, कृष्ण खुद किसकी कथा सुने, भक्तों का तो देखते हैं सुनते हैं, पर जब अपनी कथा सुनने, तो इसीलिए भक्त बन के गए अब कथा सुनने के लिए। और किशोरी जी के मुख से जो कथा निकलती है वो कथा तो कोई वैसी कथा कर ही नहीं सकता कृष्ण कथा, इसीलिए किशोरी जी के मुख से सुनने के लिए भी पहुंचे कृष्ण कथा। और यहां भक्ति सिद्धांतों की कथा पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सुनने के लिए पहुंचे। तो कल हम लोग, कल नहीं शनिवार को हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे क्या, मतलब चर्चा करें। अभी शुरुआत होगी रामानंद राय संवाद की, फिर थोड़ा सा लंबा चलेगा रामानंद राय संवाद। अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी जब आप अगली बार जग के देखोगे ना, सुनोगे, फिर आपको पता लगेगा।